Habt ihr auch Pakistani? Pakistan? Pakistan? Weil wir haben hier Platz. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेरिस में और अभी हम जा रहे हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट के लिए। गाड़ी हमें लेने आ रही है। पहले तो मैं बस में आया था बार्सिलोना से फ्रांस, लेकिन बस का सफ़र काफ़ी मुश्किल था क्योंकि 15 घंटे मुझे जो है वो बस में बैठना था और थोड़ा फादर भी मेरे साथ हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। तो हमने एक प्राइवेट टैक्सी करवाई क्योंकि बहुत ही कम रेट में, यानी जितने में बस मिल रही थी इतने में ही हमें जो है वो टैक्सी पे मिल गई। तो ये सीन है सुबह सुबह का मंज़र है, आप देख सकते हैं। ये हमारी होटल थी इबिस बजट F1 और अभी हम जो है वो यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं और अब हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, सर्दी है तो अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का मंज़र। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कितनी देर में गाड़ी वाला आता है। Wanna go back just to feel you. Habt ihr auch Pakistani? Pakistan? Pakistan? Weil wir haben hier BlaBlaCar. What's your final destination now? Frankfurt. Frankfurt. Yes. And then you go back. I go back on Sunday. Yes. I have a son in Frankfurt, so I come each month. ये जो वीडियो आपने देखी है ये हमें जब हम पेरिस से जर्मनी की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में जब चेक पोस्ट आते हैं, इमिग्रेशन चेक होती है कि आपके पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, तमाम तरह आपका डेटा चेक किया जाता है। तो वहाँ पर जो है वो ऑफिसर ने हमें रोका क्योंकि हमने जो है वो एक प्राइवेट टैक्सी करवाई हुई थी। तो उन्होंने रोका और जब उन्होंने देखा कि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उन्होंने पासपोर्ट ओपन भी नहीं किया। मुझे उन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला और मेरे पेरेंट्स गाड़ी में ही बैठे हुए थे। और उन्होंने मुझसे सवालात करना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे क्या करने आए हो। मैंने बताया भाई मैं टूरिज़म के लिए आया हूँ और मैं पहले भी यूरोप बहुत दफ़ा आ चुका हूँ। अच्छा, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ओपन नहीं किया था, मुझे सवालात कर रहे थे। फिर उन्होंने दूसरा ऑफिसर को बोला, मैं तो सुन रहा था क्योंकि इंग्लिश समझ आती है। तो उन्होंने जब दूसरे ऑफिसर को बोला कि भाई इनको हम एंट्री नहीं दे सकते, ये हो सकता है जर्मनी में जाके रह जाएँ और पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो मैं उस वक्त चुप ही था, मैं सुन रहा था। उसके बाद इन्होंने मुझसे पासपोर्ट तीनों ले लिए और तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट तक पासपोर्ट चेक करते रहे। उसके बाद आके मुझे कहा कि भाई वेलकम टू जर्मनी, मतलब उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। तो कहने का मकसद ये है, जो मुझे चीज़ समझ आई है कि जब तक इन्होंने पासपोर्ट चेक नहीं किया था, जब इन्होंने पासपोर्ट खोले होंगे इन्होंने देखा होगा कि भाई ये टूरिस्ट है। और क्योंकि मेरे पास अमेरिका का भी वैलिड वीज़ा लगा हुआ था, शेंजन के मल्टीपल वीज़ा थे, तो उस बेसिस पे इन्होंने फिर मुझे एंट्री दे दी होगी। तो ये है कि सख्तियाँ बहुत हैं रास्ते में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए तो सख्तियाँ हैं। और फिर आपके सामने किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे, तो ये तमाम तर चीज़ें। ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है और हमारी जो होटल है वो है होटल टोपास, इसका नाम है। अंदर से भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये होटल कैसे दिखती है। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है होटल के बाहर का। होपफुली होटल भी अच्छी होगी। ये इसका इन साइड जो है वो यहाँ से अंदर जाते हैं। ये हमें पाकिस्तानी 3 रातों की मिली है तकरीबन। ये रिसेप्शन है इसका,
और ये जो है वो इसका वो है ब्रेकफास्ट का डिपार्टमेंट है। और यहाँ से ऊपर जाते हैं। ये हमें पाकिस्तानी 3 रातों की मिली है 79,000 ऑलमोस्ट, यानी कि तकरीबन आप ये समझ लें कि 80,000 रुपये पाकिस्तानी। हमारा रूम नंबर 14 है। अभी अंदर चल के देखते हैं कैसा है। ये जो है वो एक हमारा बेड है, ये दूसरा हमारा बेड है। यहाँ पर जो है वो काम करने का है, लैपटॉप वगैरह आप रख सकते हैं। यहाँ से आप इसका बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से विंडो ओपन होती है, ये चेक करें, ये विंडो खुल रही है, यहाँ से सारा व्यू नज़र आता है। तो मतलब अच्छी होटल है और अच्छा है। ये जर्मनी में हमारा पहला दिन है फ्रैंकफर्ट में। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खूबसूरत बनाया हुआ है जर्मनी को इन्होंने। और अभी हम जा रहे हैं रेमरबर्ग। यहाँ पर एक मशहूर स्ट्रीट है, डाउनटाउन भी है, वहाँ पर जो है वो आपको दिखाएंगे। खूबसूरती यहाँ पे जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े इनके ऑफिसेज़ बने हुए हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज़, बैंक्स वगैरह, तो इसलिए भी जो है वो यहाँ पे खूबसूरती ज़्यादा है। तो अभी हम चलते हैं और आपको पूरी स्ट्रीट दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो है वो चीज़ें। और भाई चलते चलते आ गए हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट रेमरबर्ग में। देखिए कितनी ब्यूटीफुल स्ट्रीट बनी हुई है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। दौर में मुजस्मे में बनाए हुए इन्होंने जगह जगह पे, और खूबसूरती इतनी है इन बिल्डिंग्स में, इतनी चमक है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। देखें अभी हमने जो है वो काबली पुलाव मंगवाया है। ये अगवान रेस्टोरेंट है जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। एक चपली कबाब है, एक काबली पुलाव है, और ये हम बैठे हुए हैं। अभी ट्राई करते हैं कैसा लगता है। ठीक है, था खाना खा लिया हमने। एक काबली पुलाव था, चपली कबाब था, तकरीबन 13 यूरो का हमारा बिल बना। तो अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, और अगवानी रेस्टोरेंट था। और यहाँ पे देखें ना, लाइन से सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। कुछ अगवानी रेस्टोरेंट्स हैं, ये देखें सामने पाकिस्तानी टेस्ट ऑफ पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है। इस तरीके से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए, जगह जगह हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने लाहौर का भी एक रेस्टोरेंट देखा था। तो ये इस तरीके से स्ट्रीट बनी हुई है जहाँ पे तमाम तर हलाल फूड्स हैं। ये भी देखें रेस्टोरेंट के बाहर ही हलाल लिखा हुआ है। तो ये सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे है कि आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है। यूरोप जैसे कंट्री में आप जब आते हैं तो आपको यहाँ पे खाना जो है वो हलाल मिल जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये भी हलाल फूड है। देखिए भाई चलते चलते हम आ चुके हैं इस वक्त लव ब्रिज पर। फ्रैंकफर्ट में बहुत ही मशहूर है, जहाँ पर यहाँ पर लड़का लड़की पार्टनर्स आते हैं जिनकी न्यूली शादी होती है, या जो है वो मैरिड होते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। यहाँ पे ये देखें ब्रिज बना हुआ है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ करीब से भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस ब्रिज पर आके अपने जो है वो यहाँ पे लॉक करते हैं, ताला लगाते हैं कि हमारे साथ हमेशा जो है वो इनका मानना है कि भाई अगर हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, नाम लिख के और ताला लगा देंगे, तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो भाई फाइनली आ चुके हैं लव लॉक ब्रिज पर। ये देखें कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पर। ब्रिज पे हम एंटर हो गए हैं, और ये देखिए सब ने अपने अपने यहाँ पे ताले लगाए हैं। सबका नाम लिखा हुआ है, ताले लगे हैं। ये आप देख सकते हैं
ये हम खड़े हुए हैं लव लॉक ब्रिज पर। ये देखें सब ने ताले लगाए हुए हैं, अपने अपने नाम लिखे हुए हैं, उन पे ताले लगे हुए हैं कि भाई ये इसके साथ जुड़ गया है। हमारे में तो वैसे ही जुड़ जाते हैं, इनमें तो भाग जाते हैं, इसलिए ये ताले लगा लेते हैं कि यार जुड़ा रहे हमारे साथ हमारा पार्टनर। देखें अभी भी ब्रिज पर फुल रश लगी हुई है। जगह जगह देखें पूरा ब्रिज लॉक से भरा हुआ है, तालों से। मैं मौजूद हूँ जर्मनी के ट्रेन स्टेशन पर और हमें जाना है 21 अप्रैल को फ्रैंकफर्ट से ज्यूरिक। तो इसके लिए जो है वो अभी हम लोग आए हुए हैं ट्रेन का पूछने के लिए कि टिकट्स क्या प्राइस चीप हैं या बस की हमें टिकट लेनी पड़ेगी। ये इन्होंने हमें नंबर दिया है 447। हम अभी वेट कर रहे हैं और ये देखें ये पूरा स्टेशन बना हुआ है, सब यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे हर कोई आके टिकट का पूछता है। मैं आपको बाहर से इसका पूरा ट्रेन स्टेशन भी दिखाऊंगा, कितना ब्यूटीफुल सा एयरपोर्ट की तरह बड़ा सा ट्रेन स्टेशन बनाया है, बल्कि मैं तो कहता हूँ एयरपोर्ट से भी बड़ा है। हमने टिकट पूछी तो भाई टिकट तो हमारे बारे में नहीं है, 300-350 यूरो 3 लोगों के ले रहे हैं। और अगर बस इसी मुकाबले में हम बस की टिकट करते हैं तो बस हमें तकरीबन 50 यूरो 40 यूरो में यहाँ से ज्यूरिक लेके जाती है। ये देखें ट्रेन स्टेशन कितना ब्यूटीफुल सा इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें पूरा ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन आती हैं और यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है ज्यूरिक, कोई बार्सिलोना जा रही है, कोई फ्रांस जा रही है, कोई एम्स्टर्डम जा रही है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन्होंने ट्रेन स्टेशन बनाया हुआ है। तो ये है फ्रैंकफर्ट का मेन ट्रेन स्टेशन, इसको जो है वो बनोवो भी कहते हैं। और ये सारा सिस्टम यहाँ पे सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है। जर्मनी में जो है वो फ्रैंकफर्ट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर की तरह बनाई हुई हैं। ये आप देखें बहुत ही कोई ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है। मौसम 10 सेंटीग्रेड और 10 सेंटीग्रेड में ये यूरो का साइन।